100 नंबर में से x घटाया जा रहा है, ये रियाज़ी हम देख सकते हैं यहाँ पे। अब इस रियाज़ी में हमने देखना क्या है कि x के अंदर ज़ाहिर बात है कोई मिक़दार डाली जाएगी, तो किस मिक़दार को डालने से इस पूरी रियाज़ी पे क्या फ़र्क आता है, ये हमने देखना है। तो हम इसके लिए अपने सामने ये एक छोटा-सा खाका ले आते हैं और कुछ x की नंबर सोच लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर x जो है वो 0 है, तो ये पूरी रियाज़ी का जवाब 100 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर हम x की मिक़दार बढ़ा के 50 कर दें, तो यहाँ पे ये रियाज़ी में 100 में से 50 कम करने पड़ जाएंगे और फिर हमारे पास जवाब आ जाएगा 50। आखिर में अगर हम x की मिक़दार 100 कर दें, तो 100 में से 100 घटाना होगा, यानी कि इस पूरी रियाज़ी की मिक़दार हो जाएगी 0। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे x की मिक़दार बढ़ती जा रही है, इस रियाज़ी की मिक़दार घटती जा रही है। तो अगर x बढ़ेगा, x की मिक़दार बढ़ेगी, तो रियाज़ी की मिक़दार घटेगी। तो ये एक दूसरे पे उलट असर कर रहे हैं। एक और रियाज़ी देख लेते हैं, वो है ये। अब यहाँ 5/x और इसमें 5 जमा हो रहा है, तो इधर भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम x की मिक़दार 1 रख लेते हैं। अब 1 अगर इस रियाज़ी में डाला जाए तो 5/1 5 होता है और इसमें 5 जमा कर दिया जाए तो जवाब आ जाएगा 10। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब कुछ और सोचते हैं, x की मिक़दार 5 कर देते हैं। x की मिक़दार 5 कर देंगे तो 5/5 1 के बराबर होगा और 1 और 5 जमा होके 6 बन जाएंगे। फिर हम एक और चीज़ सोच लेते हैं, चले इसको 10 कर लेते हैं। 10 की अगर हमने मिक़दार रख ली तो 5/10 जो है वो 1/2 के बराबर होता है और 1/2 जब 5 में जमा होगा तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 5 पूरे 1/2 या फिर 5.5। ये दोनों एक ही मिक़दार कहलाई जाती हैं। आशारिया में 5.5 है और कसर में अगर इसको देखते तो फिर ये 5 पूरे 1/2 होता। तो यहाँ भी हम कुछ इसी तरह की चीज़ देख रहे हैं कि x जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, इस रियाज़ी की मिक़दार कम होती जा रही है। तो यहाँ पे भी x जैसे जैसे बढ़ रहा है, इस रियाज़ी की मिक़दार कम हो रही है। अलबत्ता फ़र्क ये इन दोनों रियाज़ी में ये है कि यहाँ एक ही हिसाब से कम हो रही थी। यहाँ पे जो है वो पहले 1 नंबर पे 10 थी, फिर 5 पे 6 हो गई और 5 से 10 का जब बढ़ाव आया x में, तो ये इधर मिक़दार में इतना फ़र्क नहीं आया। खैर, ये एक अलग कहानी है, इसमें इतना हम घुसेंगे नहीं। बस बताने का मकसद ये था कि इन दोनों की नौइयत अलग-अलग है। अब आ जाते हैं तीसरी रियाज़ी पे, वो है ये। तो इधर हमारे पास 3y को 2y से तक़सीम किया जा रहा है। तो अगर हम मिसाल के तौर पे y की मिक़दार रख लेते हैं 1, तो इधर भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो जब ये तो 3/2 ही रह जाएंगे, तो जवाब 3/2 है। फिर हम y की मिक़दार अगर 5 ले लें, अगर हम y की मिक़दार 5 ले लें तो ऊपर भी 5 लिखेंगे, नीचे भी 5 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10। 15/10 जो होता है वो 3/2 के ही बराबर होता है। तो यहाँ हमारे पास हम कुछ भी कर लें, हमारी इस रियाज़ी की मिक़दार में कोई फ़र्क ही नहीं आने वाला, ये एक ही चीज़ रहने वाली है। क्यों? क्योंकि भाई जो नंबर ऊपर आएगा वही नंबर नीचे आएगा, दोनों आपस में कट जाएंगे। तो जब ये दोनों आपस में हर बार कटने ही हैं, तो हमारा जवाब 3/2 ही रहेगा। तो यहाँ पे भले y बढ़ रहा हो या y घट रहा हो, इस चीज़ की मिक़दार जो है वो बरकरार ही रहेगी, वो यही रहेगी 3/2। तो ये ज़रा बताने का मकसद जो था, सारी 3 मिसालें दिखाने का जो मकसद था वो ये था कि हम रियाज़ी को देख के उसकी नौइयत, उसकी खसलत कह लें या उसकी नेचर कह लें, वो समझ सकते हैं कि उसमें कैसे ये मुतग़य्यर में मिक़दार डालेंगे तो क्या हमारे पास उस रियाज़ी में फ़र्क आएगा।